दोस्तों आज ज्यादातर लोगों में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, बालों का रूखापन, बालों का बहुत ज्यादा पतला होना और वक्त से पहले ही बालों का सफेद हो जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी बालों से जुड़ी कोई भी समस्या शुरू होती है तो अक्सर लोग ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसे बालों में लगाकर प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बालों का झड़ना या गिरना, डैंड्रफ की समस्या और वक्त से पहले बालों का सफेद होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ बालों में कुछ लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि बालों में लगाए जाने वाली चीजों के साथ साथ खान पान और डेली लाइफ में की जाने वाली कुछ गलतियों में भी सुधार करना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए मैंने बालों की अच्छी सेहत, इसे लंबा और घना बनाने के साथ साथ बालों का झड़ना रोकने, सफेद बाल और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए 4 से 5 वीडियो बनाने का इरादा किया है, जिसमें बालों के रंग और मजबूती को बरकरार रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से घरेलू नुस्खे का अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां बालों की समस्या को और भी बद से बदतर बना देती है, उस बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को अपने सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाए और फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की कभी जरूरत ही ना पड़े। आज की ये वीडियो हमारी उस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम 20 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि अक्सर लोग सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक में करते हैं, और अगर आप इसमें से एक भी गलती को लगातार करते हैं तो ये बालों की समस्या को काफी हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन ये 20 गलतियों में कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जिसे लोग कभी कभी करते हैं, और इसलिए उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। शुरू करते हैं नंबर 1, यानी कि सुबह उठकर नहाने से। दोस्तों नहाने में जो सबसे जरूरी चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो है पानी। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि हम में से अक्सर लोग जितना पीने के पानी का ख्याल रखते हैं उसका 1% भी नहाने के पानी का ख्याल नहीं रखा जाता। और अगर पानी ही ठीक ना हो तो चाहे बालों में कुछ भी लगा लिया जाए, बालों का झड़ना, रूखे बाल और डैंड्रफ की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। दरअसल जो पानी हमारे और आपके घर में आता है वो अक्सर 2 तरीके के होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, जिसमें हार्ड वाटर नहाने के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स जरूरत से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जो कि बालों को तो डैमेज करता ही है, साथ ही साथ तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे आप खुद से आसानी से पहचान सकते हैं कि जो पानी आपके घर में आता है वो हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर। यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हार्ड वाटर की समस्या विलेज एरिया में कम और शहरों में ज्यादातर पाई जाती है, क्योंकि शहरों में ग्राउंड वाटर को पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है और इसलिए रास्ते में कई तरह के मिनरल्स इस पानी में घुल जाते हैं। इसे पहचानने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है कि नहाने और कपड़ा धोते वक्त जब आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें झाग बनता है या नहीं, क्योंकि हार्ड वाटर में जरूरत से ज्यादा मिनरल्स मौजूद होने की वजह से इसका साबुन के साथ इस्तेमाल करने से ठीक से झाग नहीं बनता और इस तरह के पानी में धोया हुआ कपड़ा भी ठीक से साफ नहीं हो पाता और धोने के बाद भी मैला ही दिखता है। इसके अलावा जिस नल से पानी आता है अगर उसके ऊपरी हिस्से पर नमक जैसी लेयर जमी हो तो ये भी हार्ड वाटर की पहचान होती है। अगर आपको भी अपने घर के पानी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाथरूम में साधारण शावर की जगह ऐसे शावर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हार्ड वाटर को अच्छी तरह से फिल्टर करने की कैपेसिटी हो, और इस तरह का शावर फिल्टर आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा और आपकी आसानी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। नंबर 2, बालों में साबुन का इस्तेमाल करना। दोस्तों मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि शैम्पू में केमिकल होते हैं इसलिए मैं बालों में साबुन का ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि साबुन में शैम्पू के मुकाबले कहीं ज्यादा मात्रा में केमिकल मौजूद होता है। इसमें सोडियम, फैट, आर्टिफिशियल कलर और दूसरे कई तरीके के केमिकल मौजूद होते हैं जो कि इसे एक स्ट्रॉन्ग अल्कालीन बनाता है, और इसलिए इसका इस्तेमाल करने से ये बाल और स्काल्प को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, जिससे कि सर में खुजली, डैंड्रफ होने के साथ साथ बालों के जड़ भी कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए साबुन की जगह शैम्पू का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नंबर 3, गलत तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करना। दोस्तों सर में जमी धूल, मिट्टी और गंदगी को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ सही शैम्पू का भी चुनाव करना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में मौजूद कुछ शैम्पू ऐसे भी होते हैं जिसमें हार्श केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बालों की समस्या को दूर करने के बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए शैम्पू खरीदने से पहले उसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, और अगर उसमें SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट, पैराबेन, परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर और ट्राइक्लोसिन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसे शैम्पू को आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के केमिकल वाला शैम्पू बाल और स्काल्प को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, जिससे कि सर में खुजली, डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके नेचुरल या कम से कम केमिकल वाले शैम्पू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, नहाने के बाद बारी आती है सर पोंछने की, और जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बदन, हाथ, चेहरा और बालों को पोंछने के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि पूरी तरह से एक गलत तरीका है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि चेहरे की स्किन को छू ले तो पिंपल्स और रैशेज पैदा करता है, और अगर सर में पहुंच जाए तो
डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बदन, चेहरा और सर को पोंछने के लिए अलग अलग टॉवेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके पास टॉवेल नहीं है तो किसी भी साफ कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमेशा ही सर पोंछते वक्त हल्के हाथों से ही पोंछना चाहिए, क्योंकि जोर से रगड़ के पोंछने से बालों के जड़ कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। नंबर 5, गीले बालों में कंघी करना। दोस्तों, जब बाल गीले रहते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकने के साथ साथ उसके जड़ भी सूखे बाल के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर होते हैं। इसलिए गीले बाल में कंघी करने से बालों की जड़ों पे ज्यादा जोर पड़ता है और जिससे कि बालों के टूटने और झड़ने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। नंबर 6, दूसरों की चीजें इस्तेमाल करना। दोस्तों, अक्सर लोग जब किसी और के यहाँ जाते हैं तो अपनी चीजें साथ नहीं ले जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें दूसरे की चीजें ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि खासकर दूसरे के इस्तेमाल किए हुए टॉवेल, टोपी और कंघी जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पहले से ही बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उनके सर में इस्तेमाल की हुई चीजों का इस्तेमाल अपने सर में करने से उनके सर का बैक्टीरिया आपके सर में ट्रांसफर होकर बालों से जुड़ी कई तरीके की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा ही अपने चेहरे और बालों में खुद की चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, बालों में गर्म चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे कि गर्म पानी, हेयर ड्रायर की गर्म हवा और हेयर स्ट्रेटनर जैसी चीजें, क्योंकि बालों में गर्म चीजों का इस्तेमाल करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं और बाल आसानी से झड़ने लगते हैं। अगर आपके बाल पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो आपको बालों में गर्मी पैदा करने वाली किसी भी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ बालों को टाइट बांधने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समय के साथ साथ बालों की जड़ कमजोर होते जाते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। नंबर 8, बालों में स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अभी के वक्त में खासकर लड़के बालों में जेल, वैक्स या हेयर स्प्रे जैसी चीजों का इस्तेमाल करते ही हैं, जो कि अक्सर ही बालों की समस्या का कारण बनता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बस आप इन चीजों को लगाते वक्त 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। प्रोडक्ट जहाँ तक हो सके केमिकल फ्री होना चाहिए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्सों पर ही करना चाहिए, ताकि बालों की जड़ों को इससे ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। इसे रोज ना लगाकर कभी कभी इस्तेमाल करें और खासकर इस तरह की चीजें बालों में लगाने के बाद धूप से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करें। और अगर आपके बाल पहले से ही जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं, तो आपको इन चीजों से कुछ दिनों के लिए दूर ही रहना चाहिए। नंबर 9, बालों में तेल ना लगाना। दोस्तों, तेल बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये स्काल्प को ड्राई होने से बचाता है और बालों की जड़ों तक पहुंचकर उसे मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ज्यादातर तेल एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ये डैंड्रफ और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम से काफी हद तक प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। नंबर 10, बालों में गलत तरीके के तेल का इस्तेमाल करना। दोस्तों, बालों में तेल लगाना जितना जरूरी होता है, सही तेल का चुनना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि सर में लगाई जाने वाली सभी चीजों में तेल ही एक ऐसी चीज होती है जो बालों की जड़ तक पहुंचकर लंबे समय तक हमारे बालों में मौजूद रहता है। इसलिए इसका बालों में अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर हो सकता है। गलत तरह के तेल का इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना, डैंड्रफ और उम्र से पहले बाल सफेद होने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए किसी भी तेल को खरीदते वक्त उसके डब्बे के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर उसमें अल्कोहल, SLS, पैराबेन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, प्रोपिलेन ग्लाइकोल, आर्टिफिशियल कलर, परफ्यूम और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। और आज मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर ऑयल में मिनरल ऑयल का तो इस्तेमाल होता ही है, जो कि बाल और स्काल्प की त्वचा को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जहां तक हो सके नेचुरल ऑयल का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नंबर 11, बालों में तेल लगाकर छोड़ देना। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि तेल बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन बालों में तेल लगाकर ज्यादा देर तक छोड़ देने से ये धूल मिट्टी और पोल्यूशन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है और डैंड्रफ होने की वजह से बाल भी कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए नहाने से 2-3 घंटा पहले ही बालों में तेल लगाने की कोशिश करें और उसके बाद धोकर साफ कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रात को सर में तेल लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे धोकर साफ कर लें। और अगर नहाने के बाद आपको अपने बालों में तेल लगाना है तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्से पर ही तेल लगाएं, क्योंकि इस तरह बालों में तेल लगाने से धूल मिट्टी बालों के जड़ तक बहुत कम पहुंचता है और इसलिए आप इसे पूरे दिन लगाकर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल झड़ते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप दिन के समय 2-3 घंटे से ज्यादा देर तक बालों में तेल लगाकर बिल्कुल भी ना छोड़ें। नंबर 12, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। दोस्तों, जिन लोगों के बाल झड़ते हैं वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच कर उसे और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बालों की समस्या और भी तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता या फिक्र करता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज होने लगता है और जिससे कि बालों का झड़ना और उम्र से पहले बाल सफेद होने के साथ साथ चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स, इन्फ्लेमेशन और नींद न आने जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए जहां तक हो सके स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करें और अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज कायम जरूर करें, क्योंकि ये एक अहम इबादत होने के साथ साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने में भी बहुत मदद करता है।
नंबर 13, ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। दोस्तों बालों की अच्छी सेहत के लिए सर के ऊपरी हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक से होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्योंकि सर हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसलिए ज्यादातर जिन लोगों का समय बैठकर गुजरता है उनके सर के ऊपरी हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और इस वजह से बाल के जड़ कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज का खास ख्याल रखा जाए और ऐसे में शीर्षासन करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सर का हिस्सा नीचे की तरफ होता है जिससे कि सर के ऊपरी हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। और अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को अपने लाइफ स्टाइल में जरूर शामिल करें। साथ ही साथ जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ अच्छी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति नमाज में सजदे की हालत में होता है तो उस समय सर नीचे की तरफ होने की वजह से सर के आसपास के हिस्से में ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है। नंबर 14, एक्सरसाइज करने के बाद ना नहाना। दोस्तों अक्सर लोग शाम के वक्त जिम या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से एक्सरसाइज करने के बाद नहाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी गलत तरीका है और ये कई तरीके की बीमारी को जन्म दे सकता है। दरअसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सर में, चेहरे पे और पूरे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना भी निकलता है। थोड़ी देर बाद पसीना तो सूख जाता है, लेकिन पसीने में मौजूद बैक्टीरिया सर में और स्किन के ऊपरी हिस्से पर फिर भी मौजूद होता है, जो कि बाल झड़ने, डैंड्रफ और त्वचा से जुड़ी कई तरीके की बीमारी पैदा कर सकता है। और इतना ही नहीं, जब यह बैक्टीरिया हाथों के जरिए किसी भी तरीके से हमारे पेट में पहुंच जाता है तो ये कई तरीके की दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। इसलिए हर बार एक्सरसाइज करने के 20 से 25 मिनट बाद नहाने का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 15, बालों में बार बार हाथ लगाना। दोस्तों बालों में बार बार हाथ लगाने से बालों के जड़ कमजोर हो जाते हैं और तब हर बार कुछ न कुछ बाल सर से निकलकर हाथों में आ जाते हैं। हालांकि वहाँ पे फिर से नए बाल तो निकल जाते हैं, लेकिन हेयर साइकिल के इस प्रोसेस में बालों की मोटाई कम होती जाती है और जिसकी वजह से समय के साथ साथ बाल बहुत पतले और बेजान हो जाते हैं। इसलिए बालों में कम से कम ही हाथ लगाना चाहिए और अगर बालों को ठीक करना ही हो तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे ठीक करना चाहिए। नंबर 16, गंदे तकिए का कवर। दोस्तों सोते समय स्किन और बालों में जमी गंदगी, ऑयल, डर्ट और बैक्टीरिया तकिए के कवर पे जमते जाते हैं, जिससे कि ये बैक्टीरिया का घर बन जाता है और तब तकिए के कवर में जमी गंदगी में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे की स्किन और बालों की सेहत पे बहुत बुरा असर डालता है और जो कि हेयर फॉल और डैंड्रफ पैदा करने के साथ साथ चेहरे पे एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकता है। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार तकिए के कवर की सफाई जरूर करनी चाहिए। नंबर 17, नींद की कमी। दोस्तों नींद की कमी होने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि बाल झड़ने के साथ साथ शरीर में कई दूसरी बीमारी भी शुरू होने लगती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 18, 19 और 20 के बारे में, जो कि ऐसी गलती है जिसे लोग कभी कभी करते हैं या फिर जिसे करने का कोई टाइम नहीं होता। जिसमें नंबर 18 है बालों को कलर करना। हालांकि बालों को नेचुरल चीजों से कलर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बालों में सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल करने से ये बालों को काफी हद तक डैमेज कर देता है और साथ ही साथ बाल और भी ज्यादा तेजी से सफेद होने लगते हैं। इसलिए बालों में सिंथेटिक कलर का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 19, स्मोकिंग और अल्कोहल। दोस्तों धूम्रपान और शराब के सेवन से शरीर में जहरीले पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि बाल झड़ने के साथ साथ पूरे शरीर का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। इसलिए शराब और धूम्रपान जैसी बुरी आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी होता है। नंबर 20, एक्सेसिव मास्टरबेशन। दोस्तों मास्टरबेशन डायरेक्ट बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इनडायरेक्टली पहुंचाता है, क्योंकि जब मास्टरबेशन एक आदत बन जाती है तो इसे करने से स्ट्रेस कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगता है और ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से काफी मात्रा में शरीर से प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट भी बाहर निकल जाते हैं, जिसकी खाने के जरिए पूर्ति न होने से भी ये बालों के झड़ने का कारण बनता है। साथ ही साथ ज्यादा मास्टरबेशन करने से शरीर का पूरा फंक्शन ही बिगड़ जाता है, शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और जिससे कि शरीर में कई तरीके की बीमारी होने के साथ साथ व्यक्ति समय के साथ साथ बहुत ही कमजोर होने लगता है। इसके अलावा बालों से जुड़ी समस्या जैसे कि बालों का झड़ना, डैंड्रफ, बालों का रूखापन और बालों का सफेद होना शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। और इसलिए अब हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में जानेंगे कि बालों की अच्छी सेहत के लिए कौन कौन सी चीजों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।